आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन 150 लाख करोड़ का लॉस देगा हमको, अगर अब लगता है तो। वीकेंड लॉकडाउन लगे हुए हैं। हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि स्पेशली इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन करो, 5 डिस्ट्रिक्ट में सॉरी, और दिल्ली में भी लॉकडाउन है 26 अप्रैल तक। तो दोस्तों हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ग्रोथ रुक सी गई है, ऐसा मत करो, करते रहो सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो। आज से वेबसाइट चालू हो जाएगी। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और टेलीग्राम 17,300 सब्सक्राइबर हैं, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो, सिंपल सी बात है कि जो स्टेट्स में लॉकडाउन लगा है और कर्फ्यूज लगे हैं, उससे भारत को 1.5 लाख करोड़ का लॉस होगा। 1.5 लाख करोड़ का एसबीआई की रिपोर्ट है। टोटल जो लॉस है, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान 80% लॉस तो यही देंगे, ये रिपोर्ट में बोला गया है। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगा दिया है, लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लॉस वॉस मेरे हिसाब से सब झेल लेंगे यार, पहले केसेस कंट्रोल में करो। दोस्तों, पहले वेव में जब फर्स्ट वेव आई थी, फॉर्चुनेटली केसेस बहुत ज्यादा आए, लेकिन इतने ज्यादा इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे और हमने इसको कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन इस बार हर परिवार में एक पीड़ित है। मेरी खुद की भी दोस्तों, मेरे खुद जो परिवार है मेरा, होपफुली हम सेफ हैं, लेकिन मेरा जो खुद परिवार है, मेरे मामा जी के जो लड़के हैं वो कोरोना पॉजिटिव, मेरे जीजा जी वो कोरोना पॉजिटिव, मेरे दोस्त वो कोरोना पॉजिटिव। बहुत बुरी कंडीशन है। तो लॉस कितना भी हो जाए, पहले हमको इसको कंट्रोल करना चाहिए, बाकी लॉस तो हम झेल लेंगे। तो जो लॉकडाउन्स लगे हैं, महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन्स लगे हैं, अकेले देखिए टोटल 3 स्टेट्स, राजस्थान में भी 1 मई तक लॉकडाउन लगा है। अनुशासन पखवाड़ा जो है वो एक तरीके का लॉकडाउन ही है। तो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र टोटल 80% जो लॉस होगा उसका 80%, 1.5 लाख करोड़ का 80%। और महाराष्ट्र आधे से ज्यादा जो लॉस है वो महाराष्ट्र देगा। वैसे ही मुंबई जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल है देश की। तो भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है महाराष्ट्र, और उस पे जो ग्रोथ का इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। 82,000 करोड़ तो अकेला महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करेगा, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये एसबीआई ने बोला है। लेकिन ये लगे रहेंगे क्योंकि इसकी वजह से इंफेक्शंस कम आएंगे। और लॉकडाउन्स में दोस्तों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ जो यहां फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उनको भी एक अपर एज है। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि लोगों का मूवमेंट नहीं है ना। 2021-2022 में एसबीआई ने ऑलरेडी हमारी जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो कम कर दिया था। रिवाइज्ड जो एस्टिमेट है आप देख सकते हैं वो 10.4% है रियल जीडीपी का। ध्यान दीजिएगा, रियल जीडीपी है, ठीक है। पिछली बार 11% था, 11% एंड 14.3% नॉमिनल। माइग्रेशन लेवल भी हमको देखने को मिला है। वेस्टर्न रेलवे ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, लगभग 4,30,000 लोग उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा लौट गए हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है। और पिछली बार जो भयावह तस्वीरें आई थी लेबर्स की, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। हालांकि दिल्ली ने यह बोला है, जब दिल्ली ने लॉकडाउन लगाया तो अरविंद केजरीवाल ने बोला है ये टेम्परेरी लॉकडाउन है, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो बिल्कुल परेशान मत हो। 4,32,000 में से 3,23,000 तो खाली यूपी और बिहार में माइग्रेट किए हैं। सेंट्रल रेलवे का जो डेटा है, ये तो खाली वेस्टर्न रेलवे की बात है, सेंट्रल रेलवे का जो डेटा है वो 4.7 लाख रिवर्स माइग्रेटेड टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इसीलिए इतने रुपए का लॉस भी है। काम तो लेबर ही करेंगे ना, और कौन करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को तो यही चलाते हैं, लेबर्स। बैंक का क्रेडिट ग्रोथ देख लीजिए आप, कितना कम हो गया है। 60 साल में सबसे कम 5.6%। 2019 में इसी समय 6.1 था, अब 0.5% और कम हो गया है, 5.6%। डिपॉजिट इंक्रीज हुई है, डिपॉजिट तो इंक्रीज ही होगी ना, 11.4% हो गई है। पिछले साल 7.9% थी। भाई देखो, सिंपल सी बात है, पहले ये ग्रोथ क्यों कम हो रही है? लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? लोगों को पता बहुत रिस्क है, तो हम इन्वेस्टमेंट रोक देंगे और जो भी पैसा आ रहा है वो डिपॉजिट कर रहे हैं।
इसीलिए डिपॉजिट्स तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ग्रोथ गिरती जा रही है। अप्रैल मई में आप देख लीजिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज आया डिपॉजिट्स में, स्पेशली टाइम डिपॉजिट। देखिए आपको पता ही है ना कि एनडीटीएल, नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक है, नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटीज, यही तो है बैंक का पैसा। बैंक के पास 4 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक तो सेविंग्स अकाउंट, एक करेंट अकाउंट, ठीक है, नेट टाइम है ये, मतलब लगातार आप ये चालू खाता होता है। सेविंग्स अकाउंट भी, उसमें पैसे आते हैं जाते हैं, आप कभी भी निकाल सकते हैं, करेंट अकाउंट में भी। लेकिन बाकी जो 2 होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी, ये टाइम लाइबिलिटीज, ये वक्त के साथ, मतलब आपने एक बार एफडी करा दी, 2 साल 3 साल भूल जाइए उसे, ठीक है। तो ये जो टाइम डिपॉजिट्स हैं ये ज्यादा आ रहे हैं, इसमें इंक्रीज हमको ज्यादा देखने को मिला है क्योंकि लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये एसबीआई का एस्टिमेट है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।